शालोम मेरे प्रियो, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका परमेश्वर के जीवित हजूरी में। और आज का वचन हम लेंगे भजन संहिता अध्याय 13 में। मेरे प्रियो, क्या आप लोग अपने जीवन में जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या किसी भी बात को लेकर निराश होते हैं, या आपके जीवन में हो सकता है आप अपने बच्चे को लेकर परेशान हो, उसके भविष्य को लेकर, या आप अपने जीवन में फाइनेंस को लेकर दुखी हों, शायद सोच रहे हो कि मेरा फाइनेंस क्यों नहीं अच्छा चल रहा, मेरा रोजगार, मेरा व्यवसाय क्यों नहीं बढ़ रहा है, या फिर आप कोई समस्या में भी हो सकते हैं। आपके जीवन में कोई संकट हो सकता है, आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी जो आपको बार बार परेशान कर रही है, जो कि आपको मृत्यु की अवस्था में लेकर जा रही है। यदि आपके परिवार में कोई इतना दुखी है, या हो सकता है उसके घर में खाने को नहीं है, या फिर हो सकता है उसके पास खुद का घर नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपके पास बच्चा नहीं है। तमाम वो बातें जो आज आपको संकट के रूप में परेशान कर रही हैं, मेरे भाई बहनों, यदि आपके पास संकट है तो परमेश्वर के पास उसका उपाय है। मेरे प्रियो, हम कई बार देखते हैं कि सच में जब हम परेशान होते हैं या किसी भी रीति से समस्याओं में होते हैं, तो हम अक्सर अपनी समस्याओं का निदान पाने के लिए अपने करीबी चाहने वाले या रिश्तेदारों से मदद लेते हैं, या उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है या किसी भी सहायता की ज़रूरत होती है। तो वो अक्सर क्या करता है, वो अपने करीबी, अपने चाहने वालों से मदद मांगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अक्सर हम अपने उन चाहने वालों से या अपने उन करीबी लोगों से मदद तो ले लेते हैं और वो हमारी मदद भी कर देते हैं, लेकिन हमें उनका उपकार हमेशा एक बोझ की तरह रहता है, क्योंकि वो अक्सर हमारी मदद उस संकट के समय कर देते हैं, लेकिन उनकी की गई मदद अक्सर हमारे लिए एक बोझ बन जाती है, क्योंकि वो बार बार हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमने तेरी उस समय मदद की। वो बार बार आपको याद दिलाते हैं कि हमने तेरी मदद की, ये किया, हमने वो किया, और बार बार चाहकर भी जो आपने उनसे मदद ली थी वो आपके लिए एक बोझ बन जाती है। मेरे प्रियो, आज हम इस वचन से यही जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। खुदावंद के प्यारे लोगों, जब हम वचन देखते हैं तो यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? मेरे प्रियो, यहाँ ये वचन दाऊद की उस अवस्था के बारे में लिखा हुआ है जब दाऊद अपने शत्रु के द्वारा सताया जा रहा था। वह भी हर जगह मारा मारा छिप रहा था। क्यों? क्योंकि शाऊल उसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ भी दाऊद जब अपने लोगों के द्वारा सताया जा रहा था, वह संकट में था, वह परेशान था, तब वह परमेश्वर से क्या कहता है? वह परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? मेरे प्रियो, यह अवस्था हमारी भी होती है जब हम किसी भी रीति से परेशान होते हैं, बीमारियों में, समस्याओं में, या किसी भी तरह लोगों के द्वारा सताए जाते हैं। तब हम भी परमेश्वर से दाऊद की तरह ही बात करते हैं। हम भी अपने मन में कहते हैं, हे प्रभु, तू तो देखता है कि मैं तेरे प्रति कितना समर्पित हूँ, मैं तेरे साथ वफादार हूँ, तेरे भवन आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, फिर भी प्रभु क्यों मेरे जीवन में ये समस्या आज भी बनी हुई है? क्यों परमेश्वर, तू क्या मुझे भूल गया है? तू मुझसे अपना मुखड़ा क्यों छिपाए हुए है? कब तक मैं अपने मन में युक्तियां करता रहूं? दिन भर मेरा हृदय दुखित रहता है, और मैं कब तक अपने शत्रुओं का ये भारी बोझ अपने ऊपर लेकर चलूं? मेरे प्रियो, ये सारी अवस्थाएं हमारी भी होती है उस समय जब हम बीमारियों के उस संकट में होते हैं, कर्जे के संकट में होते हैं, फाइनेंस कमजोर होता है। तमाम उन चीज़ों को जब हम अपने जीवन में जी रहे होते हैं, तब हम तमाम उन समस्याओं का सामना करते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, दाऊद भी उस समय में केवल और केवल परमेश्वर को अपना दुख बताता था। वह किसी मनुष्य के सामने नहीं जाता था। वह हमेशा अपने संकट के समय सहायता के लिए अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारता था। मेरे प्रियो, आज हम क्या करते हैं? हमारे ऊपर जब समस्या आती है, हम जब किसी संकट में पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अक्सर
अपने चाहने वालों को ढूंढते हैं, अपने उन करीबी लोगों से मदद मांगते हैं कि वो हमारी मदद करेगा, शायद वो मुझे संकट से बाहर निकाल पाए। मेरे प्रियो, यहाँ दाऊद भी समस्या में था। वह अपने शत्रु के द्वारा सताया जा रहा था। वह चाहता तो अन्य राजा से मदद मांग सकता था। वह दाऊद खुद शाऊल को मार सकता था, लेकिन नहीं, वह हर समय अपने संकट के समय अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारता था। खुदावंत के प्यारे लोगों, मदद मांगना गलत नहीं है, ना ही ये गलत है कि आप अपने किसी चाहने वाले के पास जाकर अपनी समस्या को बताएं। मेरे प्रियो, आप ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? जब भी आप अपनी समस्या किसी को बताते हैं तो वह आपका दुख, आपका रोना एक बार तो सुनता है, लेकिन बाद में आपके उसी दुख को, आपके उसी रोने को तमाम लोगों के सामने पेश करता है। बताते हैं कि उसके साथ ये हुआ, वह तो ऐसा है, वह तो वैसा है। फिर बाद में वे आप में ही गलतियां निकालते हैं और आपका मजाक, आपका ठट्ठा करते हैं। मेरे प्रियो, अक्सर अपने दुख को हम उन्हीं लोगों को बताते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? तू अपने संकट के समय अपने यहोवा को पुकार। मेरे प्रियो, दाऊद अपने चाहने वालों के पास नहीं गया, दाऊद परमेश्वर के पास गया, क्योंकि वह जानता है कि ये मेरा वही परमेश्वर है जो मुझे मनुष्य से बेहतर समझता है, जो मुझे हर संकट से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हालेलुया। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। मेरे प्रियो, यहाँ दाऊद अपने उस संकट की अवस्था को केवल परमेश्वर को बता रहा है। वह परमेश्वर से बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे उत्तर दे, मेरी ओर ध्यान दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु ये घमंड करे कि मैं इस पर प्रबल हो गया। मेरे प्रियो, यहाँ दाऊद किन परिस्थितियों के बारे में कह रहा है? किन शत्रुओं के घमंड करे? मेरे प्रियो, कई बार हम भी अपने उन परिस्थितियों को, अपनी उन समस्याओं को, उन बीमारियों को, उन कर्जों को चिंता करते हैं, और यही चिंता शत्रु का काम करती है। ये जो शैतान हमारे जीवन में बीमारियां, ये समस्याएं लेकर जो हम पर प्रबल होना चाहता है, वो हम पर ये जताना चाहता है कि देख, मैं जीत गया तुझे बीमारी देकर, मैं जीत गया तुझे कब्जा देकर, मैं जीत गया तेरे जीवन में ये मुसीबत, ये कष्ट, ये समस्याएं देकर। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान आता है हमारे सामने इन संकटों को लेकर, इन परेशानियों को लेकर। क्या हम दाऊद के समय उस समय परमेश्वर को पुकार कर कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन में अपना अनुग्रह का कार्य कर, मेरे जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट कर कि मेरा शत्रु हार जाए, वो ये ना कहने पाए कि देख मैं तुझ पर प्रबल हुआ। मेरे प्रियो, हमें दाऊद की तरह परमेश्वर के सामने जाना है अपने उस संकट के समय में, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमको हर संकट से, हर काम से, हर समस्याओं से आजाद कर सकता है। लेकिन होता क्या है, हम अपने संकटों को, अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को बड़ा बनाते हैं और परमेश्वर को छोटा, परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने परमेश्वर को बड़ा बनाना है, ना कि हमें उन समस्याओं को, ना कि उन संकटों को, क्योंकि हमें सहायता केवल यहोवा की ओर से मिलती है। दाऊद कहता है, मुझे सहायता केवल यहोवा की ओर से मिलती है, जो मेरे शत्रुओं को मुझ पर कभी प्रबल नहीं होने देगा। मेरा परमेश्वर महान और अद्भुत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद आगे कहता है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया। देखिए, यहाँ दाऊद अंत में क्या कहता है कि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, उसकी करुणा पर, क्योंकि वही है जो मेरे हृदय को उद्धार से मगन करता है। मतलब दाऊद कहता है कि चाहे मेरे जीवन में संकट या समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो, चाहे मेरा शत्रु कितना भी मुझ पर प्रबल होने की कोशिश क्यों ना करे,
लेकिन मेरा हृदय मगन है, मेरा हृदय आनंदित है। मेरा परमेश्वर जिस पर मेरा भरोसा है वही मुझ पर करुणा करता है, वही मेरे जीवन में अद्भुत काम करता है। और अब देखिए दाऊद कैसे परमेश्वर की महिमा कर रहा है। वह क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा भजन गाऊंगा क्योंकि मेरी भलाई तूने की है। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में चाहे कैसे वे साल, समस्या, संकट में, परेशानियों में क्यों ना पड़े हों, यदि आज आप दाऊद की तरह बोलते हैं कि हाँ मेरे परमेश्वर, मुझे तुझ पर विश्वास है, ये संकट, ये समस्याएं, ये बीमारियां, ये सांप, ये कष्ट, ये मुसीबत मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकती। शत्रु चाहे कितना भी घमंड क्यों ना करे, चाहे शैतान आज कितना भी चीख चीख कर क्यों ना बोले कि तू बीमारी में पड़ा है, कहाँ है तेरा परमेश्वर, क्यों नहीं सुनता तेरा परमेश्वर, तू तो रोजे करता है, तू उपवास करता है, तू प्रार्थना करता है, तू चर्च जाता है, फिर भी तेरे जीवन में संकट क्यों है? क्यों तू आज भी इन समस्याओं से, इन परिस्थितियों से घिरा है? मेरे भाई बहनों, दाऊद की तरह उठ खड़े हों, परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर से बात करें कि मेरे परमेश्वर, मुझे तुझ पर भरोसा है, तू मुझे संकट से छुड़ाएगा, तू मेरे शत्रु के जबड़ों पर मारेगा, तू मेरे जीवन पर अनुग्रह और बहुतायत से अनुग्रह करता ही जाएगा। मेरे खुदा, मुझे तेरी सामर्थ पर भरोसा है। ये संकट, ये बीमारी, ये परेशानी, ये स्ताव मेरे जीवन में कभी न रहने पाएंगे, क्योंकि मेरा ईमान यहोवा पर है, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे प्रभु यीशु मसीह पर है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को मेरे पांव के नीचे रखा है। मैं शैतान के हर कामों को कुचलने के लिए बनाया गया हूं, मैं उसकी हर युक्तियों को नाश करने के लिए ठहराया गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। ओ रे अंदर अब शिखो लोरी अला रबा लबा लबा लंदोर ये रेबे शिखा रबा लखंदो रेबे शिखंदर रबा रबा रबा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु। इन्हें छू मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना है प्रभु, आज यदि किसी संकट में है या कोई स्ताप में है, कोई भी बीमारी भी क्यों ना हो प्रभु इनके जीवन में, आज हम हर बीमारी की आत्माओं को, हर शैतानी दुष्ट आत्माओं को रोनते कुचलते हैं। यीशु के नाम से आउट हो, यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़। होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम से सारे अंधकार की शक्तियों को कमांड करती हूँ, उखड़ इनके शरीरों से, इनके जीवनों से। ऐ संकट, ऐ समस्या, ऐ बीमारी, यीशु के नाम से उखड़ जा। इसी समय इनके जीवनों को छोड़ आउट यीशु के नाम से। और ये लरखंदो रे बेशिंदरा लरबा लबा लबा रिखंदरा बशेल रे बेलेंदेरी लरबा लबा। थैंक यू होली स्पिरिट। छू मेरे परमेश्वर इसी समय प्रभु इनके जीवन में चंगाई की, छुटकारे की, आनंद की, खुशियों की घोषणा करते यीशु के नाम से। आज ये हर समस्याओं से छूटने पाए, यीशु के नाम से छूट जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज इनका हर संकट, हर परेशानी, हर समस्या आनंद में बदल जाए, खुशियों में बदल जाए, हर्ष उल्लास में बदल जाए यीशु के नाम से। प्रभु मैंने ब्लेस करती हूँ, मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। बी ब्लेस देम, बी ब्लेस देम, बी ब्लेस देम, बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से मैंने ब्लेस करती हूँ। बी ब्लेस देम, बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए प्रभु। आपने ने छुआ और आजाद किया पिता, आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की।